सो हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक। आज हम इलेक्ट्रोस्टैट का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में थोड़ा आइडिया दे दिया एंड फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में आइडिया दिया, चार्ज के डेफिनेशन के बारे में आइडिया दे दिया एंड बहुत सारी लाइक क्वार्क थ्योरी के बारे में हमने पढ़ लिया। पार्टिकल जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स या फंडामेंटल पार्टिकल्स है उनके बारे में सीख लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैट में हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। शाबाश। सो सबसे पहले आज की प्रॉपर्टी क्या रहेगी? वो रहेगी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हो गया? जैसे हमने डिस्कस किया था, और अगर डिस्कस भी नहीं करा होता तब भी आप लोग ये जानते हैं कि जो सबसे बेसिक सा चार्ज है, जो सबसे बेसिक चार्ज जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, जो सबसे लीस्ट चार्ज, सबसे कम चार्ज, सबसे कौन सा? बेसिक और सबसे लीस्ट चार्ज जो हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वो कौन सा है? वो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है। अब इससे कम चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। हाँ, देयर आर फंडामेंटल पार्टिकल्स जिनका चार्ज इलेक्ट्रॉन से भी कम है। ठीक है, बट दिक्कत यह है, प्रॉब्लम यह है कि हम उनका ट्रांसफर नहीं करते हैं बिकॉज वो इंडिविजुअली एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जो कॉर्कस होते हैं वो क्लस्टर्स में एग्जिस्ट करते हैं, 2, 3, 4 ऐसे। ठीक है, सो हम एक कॉर्क को ट्रांसफर नहीं कर सकते। सो अगर मुझे किसी को सबसे कम चार्ज देना है, बेसिक सबसे लीस्ट चार्ज देना है, तो वो मैं किसका चार्ज दे सकता हूं? वो मैं इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकता हूं। या अगर मुझे किसी से लीस्ट चार्ज लेना है, वो मैं इलेक्ट्रॉन का या तो मैं रिसीव करूंगा इलेक्ट्रॉन, या तो मैं दे दूंगा, गिव। ओके, दोनों सूरतों में, चाहे आप रिसीव कर रहे हो चाहे आप दे रहे हो, दोनों सूरतों में सबसे कम चार्ज, सबसे लीस्ट चार्ज जो ट्रांसफर होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। इससे कम हम चार्ज ट्रांसफर नहीं करते हैं। इज दैट ओके? लेकिन हां, मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि इससे कम चार्जेस एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, लेकिन ट्रांसफर नहीं होते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोटॉन के बारे में थोड़ी बात करी थी। ठीक है, प्रोटॉन के बारे में बात करी थी। इवन दो जो प्रोटॉन है उसके पास उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के पास, बस पॉजिटिव है। इज दैट ओके? बस उसके पास पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है। इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स। ठीक है, उसी तरीके से प्रोटॉन के पास 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्स पॉजिटिव है। अब आप में से कोई ये पूछ सकता है कि सर क्या हम प्रोटॉन्स का ट्रांसफर कर सकते हैं? मतलब इज इट इक्विवेलेंट, और क्या ये बराबर है कि मैं प्रोटॉन का चार्ज ट्रांसफर करूं या इलेक्ट्रॉन का चार्ज ट्रांसफर कर सकूं? ठीक है, क्या ये एक ही बात है? नहीं है एक बात। प्रॉब्लम यह है, इवन दो प्रोटॉन के पास उतना ही चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है, लेकिन ये जो प्रोटॉन है ये होता है बाउंड। क्या होता है? बाउंड। किस में होता है बाउंड? इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड अगर बेटा अगर ये प्रोटॉन बाउंड है इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट मीन्स कि इसको फ्री कराने के लिए, इसको क्या कराने के लिए? फ्री कराने के लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा? बहुत सारी एनर्जी। बिकॉज जो न्यूक्लियस है, ये जो प्रोटॉन होता है, ये बाउंड होता है इनसाइड द न्यूक्लियस, एंड इसको फ्री कराने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए। व्हाई? बिकॉज जो न्यूक्लियस है इसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। मतलब डेंसिटी, रिजिडनेस बहुत ज्यादा है, हार्ड है, एंड किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट को तोड़ने के लिए हमें लॉट ऑफ एनर्जी चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए हमें न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए एंड वहां से प्रोटॉन को उखाड़ने के लिए। क्या ये हमारे पास एनर्जी अवेलेबल है? हो सकती है अवेलेबल, हो सकती है, लेकिन कन्वीनियंटली हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सो हम क्या करते हैं? हम ये मान के चलते हैं कि प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस बाउंड है, इसीलिए हम उनको फ्री नहीं करा सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये प्रोटॉन्स है इनका जो ट्रांसफर है, इनका जो क्या है ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है बेटा। इनका ट्रांसफर पॉसिबल नहीं होता है।
इज दैट ओके? इसीलिए जो भी खेल खेल रहा है, जिसका हम ट्रांसफर करेंगे, वो कौन खेल खेल रहा है? वो है इलेक्ट्रॉन। अब क्या आप मुझसे ये पूछ सकते हो, आप मुझसे ये पूछना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी नहीं चाहिए? क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन को भी बाहर निकालने के लिए एनर्जी, लेकिन बहुत कम एनर्जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी चाहिए। ठीक है, बिकॉज ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये होते हैं लूजली बाउंड। क्या होते हैं? लूजली बाउंड। एंड लूजली बाउंड मतलब कि इनका अटैचमेंट न्यूक्लियस के साथ कम होता है, जिसकी वजह से इसको सेपरेट करना, इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करना, अगर मैं ये न्यूक्लियस मानूं, इसमें प्रोटॉन्स मानूं, यहां पे इलेक्ट्रॉन मानूं, सो इसको सेपरेट करना न्यूक्लियस से मुझे इजी है। मुझे कितनी ही एनर्जी, बहुत कम एनर्जी, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहे मुझे एनर्जी, अगर मुझे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। इज दैट ओके? सो वो हम, एंड आपको यह भी पता होती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा कि वो बहुत ज्यादा फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं मेटल्स में। ठीक है, सो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकालना इजी हो जाता है। सो ये जो गेम खेल रहा है, ये जो गेम है, वो कौन खेल रहा है? इलेक्ट्रॉन खेल रहा है। चाहे आपको चार्ज देना है, आप कौन सा चार्ज दोगे? इलेक्ट्रॉन का चार्ज दोगे। एंड अगर आपको चार्ज लेना है तो आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज लोगे। अब कोई मुझसे यह पूछ सकता है कि अगर मेरे पास बॉडी है, अगर मेरे पास बॉडी है एंड यहां पे मेरे पास दूसरी बॉडी है, एंड लेट अस से मैंने माना कि ये पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली क्या है? न्यूट्रल। मतलब जितना इसमें प्रोटॉन्स है उतना उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पे अगर मैं मान के चलूं, इसमें 3 प्रोटॉन्स है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स है। सो मतलब ये क्या हो गई, जो लास्ट वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब इसका जो नेट चार्ज है वो क्या है? 0। एंड यहां पे माना मैंने एक और बॉडी जिसमें 4 प्रोटॉन्स है एंड जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये भी क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी। इज दैट ओके? अब मुझे कोई पूछ सकता है कि क्या आप ए बॉडी को नेगेटिवली चार्जड बना सकते हो? हां, बना सकता हूं। क्या आप ए बॉडी को पॉजिटिवली चार्जड बना सकते हो? मैं बना सकता हूं। एंड ओनली मैं ट्रांसफर करूंगा क्या? मैं ट्रांसफर करूंगा इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट ओके? बट आपको यहां पे थोड़ा सोच समझ के इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करना है। इज दैट ओके? इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्जड पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल है। ठीक है, अब मुझे ए बॉडी को क्या बनाना है? पॉजिटिवली चार्जड। लेट अस से मुझे क्या बनाना है? पॉजिटिवली चार्जड ए बॉडी को। सो मैं यहां से इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करूंगा, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मैं यहां पे ट्रांसफर करूंगा। अब यहां पे बचे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन एंड यहां पे आ गए 5 इलेक्ट्रॉन। इज दैट ओके? सो यहां पे प्रोटॉन का जो चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज, वो डोमिनेंट हो गया है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। वो डोमिनेंट हो गया है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जिसकी वजह से यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, +1 का चार्ज डेवलप होगा, जो प्रोटॉन के पास चार्ज है। अब इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स। सो इसमें -1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, जितना इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है। बिकॉज अब ये चार खत्म करेंगे एक दूसरे के इफेक्ट को, एंड यहां पे 2 करेंगे एक दूसरे को इफेक्ट खत्म। ठीक है, सो बचा क्या? प्रोटॉन चार्ज। सो मुझे अगर किसी बॉडी को पॉजिटिवली चार्जड बनाना है तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, एंड अगर मुझे किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्जड बनाना है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स दे दो। सिंपल इलेक्ट्रॉन का गेम है। अगर मुझे किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्जड बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स डाल दो, लेकिन पहले इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होनी चाहिए। इज दैट ओके? पहले से ही नेगेटिव चार्जड हो तो और नेगेटिव चार्ज डालने से और नेगेटिव बन जाएगी। अगर पहले नेगेटिव चार्जड बॉडी है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है एज कंपेयर टू द प्रोटॉन्स, सो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना, तब भी वो नेगेटिवली चार्जड ही बनेगी, बिकॉज उसमें अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इज दैट ओके? सो पहले क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तब अगर आपको कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्जड बनानी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो, अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्जड बनानी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को दे दो। आया बात समझ? ठीक है, अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है क्या? एग्जैक्टली यही से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है। ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें बोलता है कि जो चार्ज ऑन एनी बॉडी, क्या बोलता है? चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड, ध्यान देना, रिप्रेजेंटेड
बाय क्यू इक्वल्स प्लस माइनस एनी। प्लस माइनस एनी, हम इस इक्वेशन को समझते हैं कि ये प्लस माइनस एनी क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास यहां पे एक बॉडी है एंड ये दूसरी बॉडी है, लेट अस से मैं यहां से इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन ले सकता हूं, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन से कम तो ले ही नहीं सकता हूं। फिर मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लूंगा, बिकॉज मैं 1.5 इलेक्ट्रॉन तो ले ही नहीं सकता हूं। 1.5 इलेक्ट्रॉन लेना पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज 1.5 इलेक्ट्रॉन, आधा इलेक्ट्रॉन तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इज दैट ओके? सो इस 1 के बाद कौन सा एग्जिस्ट होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद मैं 3 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं इस बॉडी में, अगर मैं फिर 4 दे सकता हूं, 4 इलेक्ट्रॉन। उसी तरीके से क्या मैं 9.2 इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं? नहीं। इसका मतलब हो गया आपने एक 9 इलेक्ट्रॉन दे दिए एंड 0.2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज 0.2 इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सबसे लीस्ट चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन होगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5, मतलब कि इंटीजर्स में होगा। अब लेट अस से मैंने 4 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए इस बॉडी को, सो इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया ना इस बॉडी में। लेट अस से ये बी बॉडी है एंड ये ए बॉडी है। अब इस वाली बॉडी में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, बिकॉज इससे इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए। लेकिन पहले ये मान रहा हूं कि ये वाली बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है एंड ये वाली बॉडी भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। सो इसमें कितना चार्ज आ गया? मैं मान के चलूंगा 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव, बिकॉज मैंने इलेक्ट्रॉन्स छीन लिए इससे, ठीक है। मैं यहां पे लूंगा प्लस, एंड ये वाली बॉडी में नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। कितना होगा? 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 4 टाइम्स इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, लेकिन नेगेटिव, क्यू इक्वल्स एनी। सो ये यही बोलता है कि किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो होगा प्लस माइनस एन टाइम्स ही, प्लस माइनस एन टाइम्स ही। इस वाले में +4e, इस वाले में -4e, ठीक है। अगर मैंने लेट अस से 100 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर किया होता, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर? 100 इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। सो इसमें कितना चार्ज आ जाता? इसमें चार्ज आता +100 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, एंड इसमें कितना आता? क्यू इक्वल्स -100 ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो यहां पे n के बदले 100 है, यहां पे n के बदले 100 है। यू गॉट इट? सो किसी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो हम किसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लस माइनस एन ई, वेयर एन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? एन का वैल्यू हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश अप टू कोई भी इंटीजर, कोई भी नंबर। लेकिन यह बात याद रखना कि यहां पे कौन से वाले? नेचुरल नंबर्स रहेंगे, नेचुरल नंबर्स। यहां पे फ्रैक्शन वाले नंबर्स नहीं, यहां पे वो पॉइंट्स में नहीं एन का वैल्यू होगा। क्या एन का वैल्यू 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है एन का वैल्यू 0। अगर मैं यहां पे एन के बदले 0 डाल दूंगा, क्या दूंगा? तब चार्ज में कितना आ जाएगा? 0। उसका मतलब कि मैंने चार्ज की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप इस बात को समझो, मैंने बोला कि मैंने एन के बदले 0 डाल दिया, सो क्यू का वैल्यू क्या आएगा? 0। मतलब चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं हुआ। मतलब बॉडी क्या फिर है? बॉडी तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, उस टाइम चार्ज की बात ही नहीं करेंगे। सो ठीक है, एन का वैल्यू क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड अप टू कोई भी नेचुरल नंबर। इज दैट ओके? 0 नहीं होगा, बिकॉज अगर मैं एन के बदले 0 दूंगा, चार्ज क्या बनेगा? 0। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसकी बात कर रहा है? चार्ज की ही बात कर रहा है। जब चार्ज ही 0 आ गया तो चार्ज का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ फिर, ठीक है। जब चार्ज का ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो चार्ज का इन्वॉल्वमेंट कैसे होगा? ये बोल रहा है चार्ज ऑन एनी बॉडी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। इज दैट ओके? अब यहां पे मैं थोड़ा इसमें एडवांस में लेके चलता हूं, ठीक है। देखो बेटा, यहां पे एक इंपॉर्टेंट क्वांटाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बोलता है कि आपका चार्ज जो होगा वो डिस्क्रीट होगा। क्या होगा? डिस्क्रीटनेस की बात कर रहे हैं। लेट्स से 1 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिए, ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। सो इसका मतलब हो गया कि जहां पे जो 1.1 वैल्यू इलेक्ट्रॉन है, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। यहां पे गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। बीच वाले जो गैप्स है वो चार्ज ही एग्जिस्ट नहीं करता है किसी बॉडी में। बात को समझो, इसको क्वांटाइजेशन, ये क्वांटम मैकेनिक्स में आगे जाके इस्तेमाल हो जाता है, ठीक है। क्या चार्ज ही ऐसी क्वांटिटी है जो क्वांटाइज्ड है? आप बात को समझो, यहां से 1 से जो
टू की गैप है, इसके दरमियान हम चार्ज ही ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन में 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता हूं, 1.7 इलेक्ट्रॉन नहीं ट्रांसफर कर सकता हूं, या किसी बॉडी में 1.7 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं होगा। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? क्वांटाइजेशन। क्या दुनिया में इलेक्ट्रॉन, क्या दुनिया में चार्ज ही क्वांटाइज्ड होता है? क्या यही एक क्वांटिटी है जो डिस्क्रीट होती है? डिस्क्रीट मतलब एक वैल्यू, फिर दूसरा वैल्यू, फिर तीसरा वैल्यू, कॉन्टिन्यूअस नहीं। नहीं, आपने एनर्जी पढ़ी होगी, आपने कौन सी पढ़ी होगी? एनर्जी पढ़ी होगी, किसमें? केमिस्ट्री में पढ़ी होगी एनर्जी। एनर्जी भी क्वांटाइज्ड ही होती है। क्या होती है? क्वांटाइज्ड। ठीक है, इसमें मैं थोड़ा डिस्कशन करूंगा इस वाले चीज पे, बिकॉज आपको ये चीजें क्या होनी चाहिए। चलो यहां पे डिस्कस करता हूं। ओके, सी, अब मैं आपको समझाऊंगा कि जो एनर्जी है वो भी क्वांटाइज्ड होती है, एंड जो एंगुलर मोमेंटम है बेटा वो भी क्वांटाइज्ड होता है। कौन कौन सी क्वांटिटी क्वांटाइज्ड होती है? एक तो एनर्जी होती है क्वांटाइज्ड, एंड दूसरी कौन सी क्वांटाइज्ड होती है? एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है, मतलब कि एनर्जी का वैल्यू भी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है, इसका भी वैल्यू डिस्क्रीट ही होगा। इसका भी वैल्यू क्या होगा? डिस्क्रीट। इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे हमारे क्लासिकल फिजिक्स में जो आप पढ़ते हो, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में लॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है, जिसमें रोटेशनल मैकेनिक्स की बात करते हैं, इसको हम बोलते हैं, या ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ये क्लासिकल फिजिक्स है, ओल्ड फिजिक्स। ठीक है, इसमें अगर आप काइनेटिक एनर्जी की बात करोगे, उसकी फार्मूला क्या है? हाफ ऑफ mv²। एंड पोटेंशियल एनर्जी की जो फार्मूला है, अभी के लिए mgh मानते हैं कि हम सरफेस ऑफ अर्थ पे 0 मानते हैं, तब जाके फार्मूला mgh बन जाएगी। ठीक है, देखो आप फिजिक्स में वेलोसिटी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वेलोसिटी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसका 0.1 भी हो सकता है मीटर पर सेकंड, 0.3, 0.2, 0.5, 1.2, 1.3। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि नहीं 1, 2, 3, 4 ऐसी वेलोसिटी होगी? नहीं, कुछ भी वेलोसिटी हो सकती है। सो उसकी वजह से जो एक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, इसका भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है। बात समझ रहे हो ना? बिकॉज वेलोसिटी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो जो काइनेटिक एनर्जी है, ये कौन सी है? काइनेटिक एनर्जी का भी कुछ भी वैल्यू हो सकता है, ये डिस्क्रीट नहीं है। अगर मुझे कोई बोलेगा 1.2 लेट से जूल काइनेटिक एनर्जी है, तो मैं मान सकता हूं कि हां एग्जिस्ट कर सकती है। 1.7, 2.1, 2.3, 2.2223, हां ऐसे एनर्जी एग्जिस्ट कर सकती है क्लासिकल फिजिक्स में या ओल्ड फिजिक्स में। उसी तरीके से हाइट का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। हाइट में 1 मीटर भी ले सकता हूं, 1.2 मीटर भी, 1.3 भी, 1.33, 1.337, 1.339, मैं कोई भी हाइट भी ले सकता हूं। उसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये भी पोटेंशियल एनर्जी कंटिन्यूअस हो सकती है फिजिक्स में, क्लासिकल फिजिक्स में। लेकिन आपने पढ़ी होगी बोहर मॉडल में कि नहीं, एनर्जी क्वांटाइज्ड है। आपने प्लैंक रेडिएशन थ्योरी, जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी है, वो बोल रहा है कि एनर्जी है E = h न्यू। ठीक है, मतलब h न्यू, h where h is Planck's constant and nu is frequency. Nu is frequency. देखो n का वैल्यू आप क्या देख सकते हो? n का वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7, अप टू कुछ भी। ठीक है, सो h न्यू हो सकती है एनर्जी, पूरा देख लो। h न्यू हो सकती है फोटॉन की एनर्जी, 2h न्यू हो सकती है, 3h न्यू हो सकती है, 4h न्यू हो सकती है। सो यहां पे भी एनर्जी में भी डिस्क्रीटनेस है। एनर्जी में भी क्या है? डिस्क्रीटनेस। मतलब 2h न्यू एंड h न्यू के दरमियान जो एनर्जी है ना, ये वाली एनर्जी, ये क्वांटम फिजिक्स में, आपके मॉडर्न फिजिक्स में एटम में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आपके एटम में ये वाले एनर्जी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बिकॉज एनर्जी इज क्वांटाइज्ड। h न्यू से 2h न्यू, 2h न्यू से 3h न्यू, 3h न्यू से 4h न्यू, एंड ये जो बीच वाली एनर्जीज है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, मतलब एनर्जी इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। अब आप बोलोगे सर यहां पे तो कंटिन्यूअस थी, यही तो फर्क है। न्यूटोनियन फिजिक्स एंड जो मॉडर्न फिजिक्स आज की फिजिक्स है, यही तो फर्क है। यहां पे जो एनर्जी हो सकती है वो कंटिन्यूअस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी का 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकता है, 3.1113 जूल का हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहां पे जो हमारे पास एनर्जी, जैसे क्वांटम थ्योरी में एनर्जी ऑफ फोटॉन, ठीक है, एनर्जी ऑफ लाइट, वो क्या हो सकती है? वो क्वांटाइज्ड होती है। मतलब h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, 5h न्यू, इनके बीच के जो वैल्यूज है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम में जो क्लासिकल फिजिक्स है, ओल्ड फिजिक्स, वहां पे फार्मूला क्या है? R × P RmV। ठीक है, मतलब देखो R
आर वहां पे एंगुलर मोमेंटम में रोटेशनल एक्सिस कितना दूर है ये पार्टिकल, ठीक है, आर क्रॉस पी, ठीक है, किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम, ओके, और वो कितना दूर है जिस एक्सिस से रोटेट करा रहा है, जिस एक्सिस पे हम इसको रोटेट करा रहे हैं वो पार्टिकल कितना दूर है, एंड वो किस वेलोसिटी से जा रहे हैं और उसका मास क्या है। इज दैट ओके? सो ठीक है, अभी ये डिस्कशन मैं नहीं कर रहा हूं, फार्मूला ये है RMV, ठीक है, मास का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, वहां पे वेलोसिटी का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, एंड डिस्टेंस का कुछ भी वैल्यू हो सकता है। सो यहां पे आपका एंगुलर मोमेंटम क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। क्या है? कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अगर आप मॉडर्न फिजिक्स की बात करोगे, कहां पे करोगे बात? बोहर एटम की बात करोगे, वहां पे L जो होता है वो होता है NH बार या NH/2 NH/2 ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अब भी देखो H/2 n का 1 वैल्यू दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं। सो देखो यहां पे या H/2 फिर 2H/2 फिर 3H/2 मतलब बीच वाले एंगुलर मोमेंटम ही एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो क्वांटाइज्ड। एंगुलर मोमेंटम भी क्या है? क्वांटाइज्ड। एक्चुअली ये माना जाता है कि मास भी एक्चुअली क्वांटाइज्ड ही है, ठीक है, लेकिन अभी ये प्रूव नहीं हुआ है फिजिक्स में कि मास एक क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है। इज दैट ओके? सो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फिजिक्स में। यहां पे आपका जो चार्ज होता है वो डिस्क्रीट होता है। 1e 2e 3e 4e 5e बीच वाले चार्जेस आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, या बॉडी में बीच वाले चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते। किसी बॉडी का 1.7 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि किसी बॉडी में 1.7 कूलम हो सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं 1.7 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की। 1.9 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज एग्जिस्ट नहीं करते किसी बॉडी में चार्ज। इज दैट ओके? सो उसी तरीके से बेटा जो आपकी एनर्जी है ये भी क्वांटाइज्ड ही होती है मॉडर्न फिजिक्स में। जब अगर आप 12th में हो तो एटम में पढ़ोगे, आगे जाके ऑप्टिक्स के बाद। अगर आप 11th में है, ऑब्वियसली 11th तो करा होगा, 12th में होंगे। सो 11th में आपने कहां पे पढ़ा होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, बोहर्स मॉडल में, ठीक है। एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, मतलब डिस्क्रीट होती है, कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है। एक एनर्जी लेवल फिर दूसरी एनर्जी लेवल फिर तीसरी एनर्जी लेवल, आपने पढ़ा होगा ना एटम में, ठीक है। एक एनर्जी लेवल फिर दूसरी फिर तीसरी, उनके बीच इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, या तो यहां पे या तो यहां पे, बीच वाले एनर्जी हो ही नहीं सकती है किसी इलेक्ट्रॉन की। इज दैट ओके? सो आपका एंगुलर मोमेंटम भी क्वांटाइज्ड होता है। उसका वो क्या है? NH बार या NH/2 ये बोहर ने एक ये अजम्पशन दिया था, ठीक है। उसका अगर आप बोहर थ्योरी में पढ़ोगे, सो एंगुलर मोमेंटम इज एक्चुअली क्वांटाइज्ड, ठीक है। सो वहां पे हम इनको इक्वेट करते हैं, RMV को इक्वेट करते हैं NH/2 के साथ। इज दैट ओके? सो मैं चेक करता हूं वीडियो कितना लंबा हो गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतना लंबा हो जाएगा। देखता हूं पहले मैं वीडियो कितना लंबा हो गया, ठीक है। सो ये 25 मिनट का लेक्चर हुआ है। सो इस वाले में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशन एंड कंजर्वेशन की बात करेंगे। इज दैट ओके? सो टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।